Assalamualaikum viewers, I am Fahad Rain, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the X-rays and the atomic number. X-rays were produced by in the Crookes tube by a scientist Roentgen. इंट्रोडक्शन में रोएंटजन साइंटिस्ट ने 1895 ने इन्होंने क्या किया कि जो कैथोड रे ट्यूब है या क्रूक्स ट्यूब है उसकी साइड से कुछ रेडिएशंस खारिज हो रही थी। इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट बनाई जिस पे वो रेडिएशंस गिर रहे थे और उन्होंने वो ऑब्जर्व किए। तो कहा कि ये रेज़ जो हैं अननोन है, क्योंकि उस वक्त वो रेज़ जो थे मालूम नहीं थे कि कौन सी रीजन में हैं, किस तरह के रेज़ हैं। तो उसका नाम रख दिया गया एक्स रेज़, क्योंकि एक्स हम जनरली यूज़ करते हैं अननोन के लिए, या उसका दूसरा नाम रोएंटजन रेज़ है। तो डब्ल्यू रोएंटजन इन 1895 फाउंड दैट इनविजिबल रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम कैथोड रे ट्यूब, या जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूक्स ट्यूब कहते हैं, ऑन फोटोग्राफिक प्लेट विच ही डेवलप। कि उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट बनाई, क्रूक्स ट्यूब की साइड में रखा उसको, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्रूक्स ट्यूब से कुछ रेडिएशन जो हैं बाहर आ रही हैं उस फोटोग्राफिक प्लेट पे। वो रेज अननोन थी, इसलिए उसका नाम एक्स रेज या रोएंटजन रेज रखा गया। बाद में पता चला कि ये शॉर्ट वेव हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशन जिसमें दो किस्म की फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, विजिबल रीजन है और इंफ्रारेड रीजन है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज, ये एक्स रेज जो थी वेरी फास्ट मूविंग थी, हाई पेनिट्रेटिंग थी। ये पेपर से, ग्लास से, मेटल से, ह्यूमन फ्लैश से जो थी क्रॉस कर रही थी। तो इसलिए इसको इमीडिएटली फ़ौरन ही मेडिकल साइंस में इस्तेमाल में लाया गया, और इसकी मदद से स्ट्रक्चर भी जो है, क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर भी जो है वो मालूम की जाती है एक्स रेज की मदद से। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज में आप देखेंगे, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू ग्लास, पेपर, रबर, मट्टी, मेटल एंड द ह्यूमन फ्लैश, सो दे आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस। तो इसलिए इसको हम मेडिकल साइंस में इसको फ़ौरन यूज़ किया गया। तो अब आप इसमें एक्स रेज में इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, प्रॉपर्टीज़। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एक्स रेज, उसके लिए पहले मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। क्रूक्स ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ग्लास ट्यूब, और इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है वोल्टेज के सोर्स से, और रिड्यूस्ड प्रेशर होता है ऑफ कोर्स। तो अब अगर ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ये कैथोड है, और ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये एनोड है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल इस बैटरी के या वोल्ट जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उससे पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, ये नेगेटिव से अटैच है। जैसा कि आपको पता है कि क्रूक्स ट्यूब में कैथोड से जो है रेज जो है वो खारिज होती हैं। अब ये रेज जो है यहाँ से कैथोड से निकल रही हैं, जिसको हम कैथोड रेज कहते हैं। जब ये रेज इस एनोड पे स्ट्राइक हो रही थी तो इसने क्या किया कि रोएंटजन में यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो रखी इसकी साइड में। तो इस एनोड से कुछ रेडिएशंस जो थी वो खारिज हो रही थी, on this the photographic plate।
तो उन्होंने कहा कि ये रेज जो अब एक्चुअली जो एक्स रेज बन रही हैं वो बन रही है जब कैथोड रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आएंगे, एनोड पे जब वो कैथोड रेज मींस के इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे तो इस एनोड से ये रेडिएशंस खारिज हो रही थी जिसको इन्होंने नाम ले दिया एक्स रेज। अब यहाँ से ये रेज क्यों खारिज हो रही थी, उसका रीज़न ये था कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड पे स्ट्राइक कर रहे हैं, अब एनोड के अंदर क्या है, एटम्स हैं, तो क्या कर रहे थे वो ये इलेक्ट्रॉन्स इनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे थे, हायर एनर्जी लेवल में ले जा रहे थे। जब वो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे तो वहाँ पे वो स्टेबल नहीं थे, फिर वो वहाँ से वापस आएंगे, जब वो वापस आएंगे तो उसके फॉर्म में रेडिएशंस खारिज करेंगे। तो इसके लिए आप बोहर्स थ्योरी को फॉलो करें तो ये जो एक्साइटेशन, फिर एक्साइटेशन से वापस आना, एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये एनोड पे रेज जो है जो बाहर निकल रहे हैं वो एक्स रेज हैं। अब इसके फॉर्मेशन ऑफ एक्स रेज में वर्डिंग में इसको इस तरह से लिखेंगे, इन क्रूक्स ट्यूब व्हेन कैथोड रेज मींस इलेक्ट्रॉन मूव एंड स्ट्राइक ऑन एनोड, ये वाले, देन एक्स रे जनरेटेड, यहाँ पे ये एक्स रेज बन रहे हैं एट एनोड, क्यों बन रहे हैं, ड्यू टू इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ एक्साइटेड इनर शेयर इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड, एटम्स के, इसके एटम्स के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइट हो गए थे, मीन्स के हाई एनर्जी लेवल में चले गए। जब वो वहाँ से वापस आएंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब की हुई थी वो खारिज कर देंगे, तो उसके रिजल्ट में एक्स रेज बनेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये इस टॉपिक में दो टॉपिक मर्ज हैं, एक्स रेज और एटॉमिक नंबर, दोनों रिलेटेड हैं थोड़ा, इसलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर भी एक्स रेज की मदद से फाइंड किया गया था, तो इसलिए एक साथ इनको रखा गया है। तो हेनरी मोज़ले साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एनोड चेंज करने से, ये वाला एनोड जो है चेंज करने से वेवलेंथ जो है इन एक्स रेज की वो भी चेंज हो रही थी, तो उसको मज़ीद इन्होंने स्टडी किया। In 1911, Rutherford Laboratory, Moseley studied different wavelength of X-rays produced from different metal anodes. उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जैसे ही हम इस एनोड का एटॉमिक मास बढ़ाते जाएंगे तो इससे जो ये रेडिएशंस खारिज हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी और उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब वेवलेंथ कम होगी तो उस रेडिएशन की एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो वही इन्होंने वर्डिंग में इसको इस तरह से लिखेंगे कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग एटॉम मास ऑफ एनोड एंड द एनर्जी विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एटॉम मास। मोज़ले ऑब्जर्व्ड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पॉजिटिव चार्ज एक एटम से दूसरे एटम पे इंक्रीज़ हो रही थी वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट थी, कि जो एज अ चार्ज ऑन प्रोटॉन, एज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इस तरह की चार्ज जो थी वो 1 के मीन्स के एडिशन से बढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो चार्ज बढ़ रही है वो नंबर ऑफ, उसको एटॉमिक नंबर कहा इन्होंने, और कहा कि एटॉमिक नंबर ही जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग करता है। तो उसको वर्डिंग में मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोज़ले ऑब्जर्व पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऑन न्यूक्लियस फ्रॉम एटम टू एटम बाय सिंगल चार्ज यूनिट नेम्ड एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स हैं और वही वाज़ेह फ़र्क करता है एलिमेंट्स के दरमियान। और यहाँ पे वर्ड रदरफोर्ड लेबॉर्ट्री इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी कि रदरफोर्ड और मोज़ले ने एक ही साथ काम किया था। रदरफोर्ड थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय मोज़ले। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।